Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NJRM with All India Rank 103. Today we are going to discuss about the role of governor in a state and the conflict जो कि काफ़ी लंबे समय से चलते ही आ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। देखिए, गवर्नर की पोजीशन बेसिकली देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद ये पद जनरेट हुआ है। अंग्रेजों के टाइम से ही हर एक प्रोविंस का एक गवर्नर होता था, नियुक्त करते थे अंग्रेज, और वो गवर्नर का काम होता था, वो अंग्रेज ही होता था। खैर वो भी ऐसा नहीं कि हिंदू होता था, वो भी एक अंग्रेज ही होता था। उसको उसका काम ये था कि वो देखना कि इस कहाँ कुछ ठीक ठाक चल रहा है, गड़बड़ चल रही है या अंडर कंट्रोल है कि नहीं, जो मुझे रूल ऑर्डर मिले थे मैंने उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कराया है कि नहीं, और उसका आगे की रिपोर्ट वो अपने किंग को देता था। ठीक है, तो ये वहां से ही चला आ रही है चीजें। बाद में जब आज़ादी मिली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तब भी अच्छे खासे रोल्स एंड क्या क्या ड्यूटीज होंगी गवर्नर की, गवर्नर का पद होगा नहीं होगा, कितनी पावर होनी चाहिए, ये सब के बारे में भी ना एक आर्टिकल नंबर 152 से लेके आर्टिकल नंबर 153 से लेके 161 तक प्रॉपरली आपको मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। गवर्नर का रोल क्या होता है? गवर्नर का रोल सिर्फ देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जैसे ही होता है, इन द सेंस कि देख अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो ऑफिशियल पावर सारी गवर्नर के पास ही होती है। लाइक साइन वाइन होंगे तो सारे, कोई भी चीज़ें अगर पास होंगी तो गवर्नर के साइन के बिना नहीं होंगी। गवर्नर देखने को लगेगा कि भाई ये तो कतई माई बाप है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस है, लाइक जो भी काम होता है प्रेसिडेंट के द्वारा लेकिन ऑन सलाह ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही यहाँ पे गवर्नर का भी कुछ काफ़ी चीज़ों में बाध्य होते हैं। बाहरी तौर पे देखने पे लगता है कि यही सब कुछ सर्वे सर्वा है, बट एक्चुअल नहीं होता। गवर्नर बिलोंग्स कहाँ, मतलब मान लीजिए अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो क्या कांग्रेस का ही होगा? नहीं, गवर्नर बिलोंग टू केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार में जो भी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे बस यही दो अभी तक तो आए हैं और तो कोई आया नहीं। तो अगर इन या कोई और भी अगर आ जाता है भविष्य में, तो अगर ये अपना कोई ना कोई बंदा अपना नियर डियर वन अपॉइंट करते हैं एज गवर्नर ऑफ इंडिविजुअल स्टेट। अच्छा, एक और क्लॉज होता है कि गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग नहीं करना चाहिए। सपोज कीजिए वेस्ट बंगाल है, अगर वेस्ट बंगाल में कोई भी उस ऐसा सिटीजन को हम वहाँ का गवर्नर नहीं बनाएंगे जो कि वेस्ट बंगाल की ही सिटीजनशिप को, मतलब वेस्ट बंगाल को ही बिलोंग करता हो। ठीक है, सिटीजनशिप तो खैर इंडिया की होती है, बट वेस्ट बंगाल का ही बिलोंग करता हो ऐसा नहीं होगा, वो कहीं और का ही होगा। सपोज मान लीजिए गुजरात का हो सकता है, केरला का हो सकता है, तो ऐसा होता है मिक्स एंड मैच। तो ये तीन चीजें हैं जो गवर्नर की मेन रोल को या मेन डेफिनेशन को बताती हैं ना। गवर्नर का अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे कि मैंने बताया 153 आर्टिकल से 161 तक इसको बांधा गया है, इसके रोल्स को बांधा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 153 में बताया गया है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल कहाँ होता है। राज्यपाल हर एक स्टेट का एक राज्यपाल होता है, दो स्टेट का भी एक राज्यपाल हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन की प्रेसिडेंट क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे आनंदीबेन थी, अभी वो एमपी की भी थी और यूपी की भी थी। ठीक है ना, तो वो एक ही राज्यपाल दो स्टेट को संभाल सकता है एज गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 154 में उनकी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, क्या क्या उनके काम होंगे। आर्टिकल नंबर 155 में नियुक्ति कौन कराएगा? नियुक्ति कराते हैं प्रेसिडेंट, बट प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे। आर्टिकल नंबर 156 कि कितना कार्यकाल होना चाहिए, क्या 5 साल का होना चाहिए जैसे कि सरकार होती है? नहीं, इनका कार्यकाल होता है जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होती है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर की इच्छा जब तक होती है। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ने क्योंकि नियुक्ति करी है तो प्रेसिडेंट ही उनको लात मार के भगा भी सकते हैं, मतलब उनका पद छीन सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 157 में योग्यता के बारे में है कि भैया कितनी क्या योग्यता, एलिजिबिलिटी है ना, इंडियन होना चाहिए, 35 साल के हो ही जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 158 इज टॉकिंग अबाउट द शर्त, दैट मीन्स द कंडीशन। नंबर 1, किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, मतलब नौकरी पेशा नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो पद संभालने से पहले उसको अपना वो रिजाइन दे दें, जो कि होता तो खैर ऐसा नहीं है। आर्टिकल दूसरी शर्त ये है कि ना ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही ये आपके विधानसभा या विधानमंडल से बिलोंग करना चाहिए।
ठीक है। और शर्तों में भाई क्रिमिनल केस में नहीं होना चाहिए, या कोई और मानहानि इनके ऊपर लाइक पैसे वैसे का इन्होंने कोई केस नहीं होना चाहिए। ये सब बताया कि क्लियर इनका कैरेक्टर होना चाहिए। और बाकी यही है कि ना कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर होने चाहिए। ठीक है। आपका शपथ ये लेते हैं जब अपना पद संभालते हैं, तब शपथ लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। ठीक है। आर्टिकल नंबर 160 इज टॉकिंग अबाउट द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इन द सर्टेन कंटिजेंसी। जैसे कि आर्टिकल नंबर अगर मान लीजिए किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लग जाती है किस दंगे के कारण या किसी और भी वजह से, ठीक है, तो उस केस में क्या लग जाता है, सीधे सीधे आपका राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं कि गवर्नर को कहते हैं भाई अब तू देखेगा सब कुछ, ठीक है, तू रिपोर्ट करेगा। सीएम वीएम को सारी जितने भी पार्टी थे वो सब खारिज हो गई, जो भी सरकार की सब रद्द हो जाती हैं, और गवर्नर के पास सीधी सीधी ताकत आ जाती है कि अब भाई तू नहीं देखना है सब कुछ। ठीक है। तो उस केस में आर्टिकल नंबर 60 इसको एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल नंबर 161 इज टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टेन केसेस। जैसे कि पार्डन पावर थी हमारे प्रेसिडेंट के पास में भी होती हैं, ये वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे। वैसे ही कुछ क्षमादान शक्तियाँ गवर्नर के पास भी होती हैं, विधायी शक्ति होती हैं, ठीक है, कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, वित्त शक्तियाँ होती हैं, और यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर भी यही होते हैं। तो आज का बेसिकली तो ये सारी पावर्स हमारे गवर्नर के पास होती है, लेकिन इन सब में से भी ना जो लास्ट मैंने बोला आपको चांसलर वाला पॉइंट, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कौन होते हैं, यही गवर्नर साहब होते हैं। लेकिन कुछ एक राज्यों में बहुत प्रेम से इनकी जड़ों को काटा जा रहा है। सबसे पहला टारगेट किया है इनके चांसलर वाले पद को ही शेक करके। ठीक है, कैसे किया है? वेस्ट बंगाल ने दीदी ने क्या किया कि तकरीबन 24 यूनिवर्सिटीज में से अब देखिए चांसलर है ना, तो चांसलर का एक और काम होता है, एक काम ये होता है कि जो भी वाइस चांसलर होगा वो ही अपॉइंट करेंगे इन द कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट किया जाएगा, ठीक है, वही नाम प्रपोज करते हैं, और गवर्नर को ठीक लगता है, मतलब अभी वो चांसलर को ठीक लगता है तो वो कह देते हैं हाँ ठीक है वाइस चांसलर बना दो। वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है कि 24 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर बड़े प्रेम से अपॉइंट कर लिए गए, और बेचारे वहाँ के जो धानक साहब हैं गवर्नर, उनको पता भी नहीं चला, उनको पता भी नहीं है कि क्या हुआ उनके, मतलब हाँ जगदीप धानकर जी को पता भी नहीं चला। दीदी ने 24 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर अपॉइंट कर दिए और कहा कि ठीक है अब तुम नहीं करोगे हम ही करेंगे। कोई बिल नहीं लाया, कोई कुछ किसी से परमिशन नहीं ली, कर दिया। हालांकि इसकी बेचारे शिकायत कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, बस की तो होती नहीं वहाँ पे किसी की भी। तो ये हुआ। महाराष्ट्र ने और भी तगड़ा खेल खेला। महाराष्ट्र ने क्या किया, प्रॉपरली एक बिल लेके आ गए, बिल पास करा दिया, जिसमें से क्या किया, इस बिल में क्या चीजें एक बनाई उन्होंने, सिलेक्शन कमिटी बनाई, ठीक है, और कहा ये सिलेक्शन कमेटी का काम है कि 5 नाम देती है वाइस चांसलर के पद के लिए, ठीक है, प्रपोज करती है। उसमें से स्टेट गवर्नमेंट 2 नाम को एक सिलेक्ट करती है, मैं कह देती है 2 नाम का पैनल है, और इसको भेजती है किसके पास में, चांसलर के पास में, दैट मीन्स गवर्नर के पास में। अब चांसलर चाहे तो इन दोनों में से कोई सिलेक्ट कर सकता है, सपोज कि XY है तो कर ले, नहीं तो मतलब कि एक सिलेक्शन कमेटी का एक अननेसेसरी एक रोल लेके आ गए हैं। अगर चांसलर को नहीं पसंद होगा तो गवर्नमेंट दोबारा से फिर कोई चेंजेस करती है और फिर से नाम प्रपोज करती है। दूसरा एक काम इन्होंने और क्या किया है, एक प्रो चांसलर का पद इन्होंने जनरेट कर दिया, प्रो, और कहा कि प्रो चांसलर, पूछा गया क्यों बना रहे हो, तो कहते हैं कि प्रो चांसलर हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ना जैसे अगर मान लो कोई कॉन्वोकेशन होना है यूनिवर्सिटी में और अगर चांसलर साहब नहीं है तो प्रो चांसलर उनके सारे काम करेंगे। ये भी बढ़िया है, मतलब व्हाट अ जस्टिफिकेशन, वेरी बढ़िया। तो ठीक है, प्रो चांसलर भी बना दिया, और एक ये सिलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर का तरीका ही कुछ चेंज कर दिया। तमिलनाडु में और भी बड़ा खेल हुआ। तमिलनाडु ने तो अभी आर्टिकल एक बहुत अच्छा एक एडिटोरियल आया भी है कि हु शुड बी द चांसलर,
अभी 8-9 तारीख को ही द हिंदू में आया है, हु शुड बी द चांसलर। क्योंकि तमिलनाडु में ना समस्या ये आ रही है कि जो आपके, हाँ, वहाँ भी यही मुद्दा हुआ कि वाइस चांसलर के सिलेक्शन के लिए आप जो चांसलर हैं उनको, उनकी इम्पोर्टेंस को ही खत्म कर दिया गया है। सेम थिंग हैज हैपेंड इन द लाइक केरला में खैर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब थोड़ा क्लियर पिक्चर इज नॉट प्रिटी क्लियर। कनूर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, तो वहाँ पे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो गया बाय चांसलर, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब आराम से जब उन्होंने कार्यभार अपना संभाल लिया सब कुछ, उसके बाद चांसलर को एकदम होश आता है और वो कहते हैं कि अरे अरे नहीं नहीं, मैं ना, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है यहाँ का, मेरे पे तो प्रेशर डाला गया था इसलिए मैंने बोल दिया। तो भाई तभी बोल देना चाहिए था, कोई इतनी तो पावर होती है ना, तभी आप मना कर देते। तो यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं है। कुछ इसी तरह की समस्याएं राजस्थान में भी देखी गई हैं गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में। तो ये सब के चलते देख सकते हैं कि गवर्नर का जड़ें एक तरह से काट रहे हैं गवर्नर को, क्योंकि केंद्र के द्वारा चलता हुआ एक डमी है, एक पद है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे कि केंद्र से उनकी कह लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, तो गवर्नर को सीधा सीधा टारगेट करते हैं। तो जो कि थोड़ा गलत भी है, क्योंकि एक तरह से हानि, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना, उस पद को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो कि आइडियली नहीं होनी चाहिए। बट देखिए क्या स्टेप होते हैं इस पे, क्या नहीं होते हैं, दैट विल डेफिनेटली डिस्कस इन द अपकमिंग सेशन एंड द लेक्चर्स। और दिस इज ऑल अबाउट ये जो दो अभी क्या कहते हैं आपके जो एडिटोरियल्स आए हैं उनका भी नाम मैं उनके भी हेडिंग में पढ़ लेती हूँ। क्यों मैंने ये आज का लेक्चर बनाया, क्योंकि बहुत टाइम से मैं देख रही थी गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि बनाना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट में आया, एक तो हु शुड बी द चांसलर, दूसरा आया सम राजभवन आर ऑन द वार पाथ। ये पीडीटी आचार्य साहब ने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है। इसी की वजह से मैंने एक लिंक कर पाई है सारे कुछ को। तो गवर्नर का क्या रोल होता है, उनको कहाँ हानि पहुंचाई जा रही है, किस तरह के कहाँ से पद आता है, ये सब मैं बहुत अच्छे से इन्होंने आचार्य साहब के एडिटोरियल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोशिश की है इसे समझाने की। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।